आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में भाग लेंगे। 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष भाग का भी उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर मर्ज से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी अहम ये दौरा रहने वाला है, विशेष रूप से अगर आप बात करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तो। देखिए, बिल्कुल रंजना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात का ये महत्वपूर्ण दौरा है। देर शाम वो गुजरात पहुंच रही हैं, जहाँ पर उनके कार्यक्रम है। उसके बाद वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, 8 तारीख से आगाज हुआ है। इसको लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल 11 तारीख को ये काफी महत्वपूर्ण भव्य कार्यक्रम आध्यात्मिक तौर पर होने वाला है। मंत्र जाप में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो फ्रेडरिक मर्ज, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, वो अहमदाबाद पहुंच रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे 12 तारीख को। और इसी के साथ दोनों नेता कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। तो पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जो निकल कर आया है प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम का, उसमें प्रधानमंत्री देर शाम आज गुजरात पहुंच रही हैं, जहां स्वाभिमान जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, उससे पहले वो मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे और उसके बाद कल वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर हिस्सा लेंगे, उसको संबोधित करेंगे और इसके अलावा आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें राजकोट के में कक्ष और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए जो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन है उसका उद्घाटन करेंगे 11 जनवरी को ही। इसके बाद 11 जनवरी को ही अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष भाग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है, जहां पर दोनों नेता जो साबरमती आश्रम है वहां का भी दौरा करेंगे और दोनों नेता अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। तो पूरा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर निगाहें रहेंगी न सिर्फ घरेलू मोर्चे के लिहाज से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से। जब फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं वो अहमदाबाद पहुंच रही हैं, उनका बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है। इस बीच प्रधानमंत्री वहां पर उनका स्वागत करेंगे और कहीं न कहीं द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज भी देते नजर आएंगे। बिल्कुल, बड़ा कूटनीतिक मैसेज भी आज प्रधानमंत्री इस दौरे से प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक जो थोड़ी सी लाइट न्यूज़ है, पतंगबाजी महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और प्रदीप, लगातार आप भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहे हैं, आपके माध्यम से हम बताते भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पतंगबाजी कितनी पसंद है। वो कई बार पतंगबाजी करते हुए आए हैं प्रदीप जी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये दौरा लोकल कनेक्टिविटी के हिसाब से और ये मैसेज देने के हिसाब से कि वो आज भी रीति रस्मों को मानते हैं, एंजॉय करते हैं, प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद भी लोकली जो तमाम तरह के कल्चर हैं उनसे जुड़े हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण मैसेज इससे जाएगा? देखिए, कच्छ के रण में और ये पतंगबाजी का जो महोत्सव होता है ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनता है और इसमें विदेशी मेहमानों की भागीदारी समय समय पर रही है। बड़े बड़े नेता, व्यक्ति विशेष, सेलिब्रिटीज इस समारोह का हिस्सा बनते रही हैं। तो जब फ्रेडरिक मर्ज आ रही हैं अहमदाबाद में और इस पतंग महोत्सव में वो भी शिरकत करेंगे तो एक नया नजारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात के जरिए जब बतौर सीएम थे वो लगातार यहाँ पर गुजरात को अग्रणी राज्यों के तौर पर आगे रखते थे और उसमें विदेशी निवेश के अवसर वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए वहां पर उपलब्ध होते थे। तो ये जरूर है कि इस वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव को आगे बढ़ाया जा रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस समारोह को विशेष फोकस करते हैं और इसी कड़ी में उनका ये जो समारोह है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जब विदेशी मेहमान फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बनेगा और कहीं ना कहीं अन्य विदेशी मेहमानों को प्रेरित करेगा कि वो भी जब यहाँ कभी भारत में आए तो उनको भी ये अवसर मिले। तो ये एक तस्वीरें और जो वीडियो सामने आते हैं वो इस कार्यक्रम को भव्य बनाते हैं और इसके जरिए वाइब्रेंट गुजरात समिट को विदेश से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही माहौल होता है। और इस पतंगबाजी महोत्सव की चर्चाएं देश विदेश में होती हैं। तो ये एक बड़ा महोत्सव होता है और इसके जरिए गुजरात के निवेश को, उसकी समृद्धि को, उसकी विरासत को
सहेजते हैं ये पल, और इसी खास पलों के गवाह बनते हैं जब पतंगबाजी महोत्सव होता है, क्योंकि ये एक परंपरा का हिस्सा है गुजरात की, और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जाता है। तो ये महोत्सव जो है कहीं ना कहीं अलग ही रंग भरता हुआ नजर आता है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।